में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो बाबू आप सबों को हम बता दिए हैं कि शांत कब होता है, जब यानी हर का पावर 2 का पावर हो तब शांत होता है, या तो 5 पर पावर 5 के पावर में हो तो शांत होता है, या तो 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप में हो तब शांत में होता है। तो देखते एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ देखिए आप 8 है, 8 को तोड़ने का काम कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, तोड़िएगा तो कितना, ये 2 से लगेगा 4, ये फिर 2 से लगाएगा 2, यानी 2 पर पावर कितना नूनू, ये 3, आपका 2 पर पावर n के रूप में आ गया। जी हाँ बिल्कुल, n का रूप में आ गया। तो ये क्या जब आ गया तो क्या शांत में आ गया? तो चलिए आपका यही आपका आंसर हो गया 3/8। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट। कहा जा रहा है 27 नंबर 6/15 का दशमलव प्रसार है। इसको सबसे पहले सरलतम रूप में लाइए। इसका आधा 3 दूनी कितना 6, 3 5 15। देखिए नीचे में क्या 5 के पावर में है। जी हाँ 5 का पावर में है, तो क्या जब 5 का पावर में रहे, 5 पर पावर m के रूप में रहे तो शांत होता है। ये आपका फिर शांत A नंबर आंसर हो गया। अब फिर कहा जा रहा है यानी 4 -√3 है। जैसे √3 आया वैसे ही समझ लेना है क्या ऑपर में। अब कहिएगा कैसे? तो क्योंकि 3 का वर्गमूल निकलता बाबू नहीं है, इसलिए ये ऑपर में हो जाएगा। चलिए बी नंबर आपका आंसर हो गया। 29 नंबर निम्नलिखित में कौन ऑपर में है? ऑपर में उस संख्या को कहते हैं जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे ऑपर में कहते हैं। चल 1 नंबर देखते हैं। ये 36 का वर्गमूल 6 और यहाँ पर 6, ये 8 64, ये इसका वर्गमूल निकल गया, ये परमेय हो गया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे। 1 का वर्गमूल 1, 8 81 का वर्गमूल बाबू कितना 9, 1/9। जी हाँ बिल्कुल 1/9, ये भी परमेय हो गया। रूट फिर 3/5 है, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यही अपरमेय संख्या हो गया। चलिए निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? आपको हम अच्छी तरीका से बता दिए हैं। जो स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या से ना कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए 3 जो कट रहा है, 2 3 से कटता है, ये भाज्य संख्या हो गया। 9 3 से कट रहा है, ये भाज्य संख्या है। 15 3 और 5 से कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या है बाबू। मगर 11 सिर्फ 1 से कटता है, स्वयं से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए आपका ये आंसर क्या हो गया बाबू? ये डी नंबर हो गया। आप इस चैनल पर बने रहिए, शुरू से अंत तक मेरा वीडियो को वॉच कीजिए, मजा आ जाएगा यह पूरा सॉल्यूशन देखकर। तो फिर कहिएगा कि मैं बहुपद सुनील सर का डाला हुआ गया जो वो वीडियो है, मैं बहुपद भी देखूंगा। मैं बहुपद भी डाल दिया हूँ और एक करके मैं सॉल्व किया हूँ। अच्छा तरीका से आपका पूरा का पूरा मैं कंप्लीट किया हुआ हूँ और मैं लगातार एक के बाद एक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज मैं वीडियो डालता जाऊंगा। आप पूरा घर बैठे आराम से, जी हाँ आराम से इस कोरोना के महामारी में आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक ओके, चलते हैं। 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या? जैसे बीच बाबू बोले और आपको लगाना है और अनंत, क्या अनंत लगाना होगा। फिर 32 नंबर की बात करेंगे। 11/15 का दशमलव प्रसार, ये शांत होगा या अशांत? तो चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। क्या 15 की बात करेंगे। 15 तोड़ेंगे नूनू, 3 5 15। देखिए एक्स्ट्रा में आ गया ना, हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर 2 पर पावर सिर्फ n के रूप में रहे तब शांत होगी। जब
5 पर पावर के रूप में रहेगा, तब उसके अलावा इस दोनों के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए, वैसे ही वो अशांति। ये आराम, ये टपक गया क्यों संख्या, तीसरा 3 टपक गया, जी हाँ 3 टपक गया, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत, अर्थात बी नंबर आपका बाबू आंसर हो गया। फिर 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरमेय है, अपरमेय अर्थात फिर वही बात जिसका वर्गमूल ना निकले उसको क्या कहते हैं अपरमेय। देखिए दशमलव है ना, √2 अब ये ना सोचिएगा कि इसका 0.5 होगा वर्गमूल, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका यानी 2.5 का वर्गमूल निकालिएगा तो कुछ दूसरा आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर बाबू क्या हो गया सी नंबर। फिर 34 नंबर नूनू, यानी √2 एक है क्या, √2 एक अपरमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरमेय बी नंबर हो गया। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो है, मौसो की बात, अभाज्य जैसे बोले, चाहे 2 बोले या अधिक बोले, जी हाँ चाहे 2 बोले या अधिक बोले, तो इसका मौसो पूछे तो आपका ए, अगर लॉसो पूछे, अगर ए और बी दे दिया गया, लॉसो पूछे तो ए गुना बी हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ये 1 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भाग 1 में बता चुके हैं, भाग 1 का पहला ही नंबर, इसमें पूछा गया है मौसो, उसमें पूछा गया था लॉसो, लॉसो उसका आंसर बाबू कितना आया था ए बी, अगर नहीं देखे तो वीडियो मेरा देख लीजिएगा। अब निम्नलिखित में कौन परमेय है, परमेय किसे कहा जाता है, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है या जो रूट में ना हो उसको परमेय कहते हैं। जी यहाँ पर देखिए √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, अपरमेय। जी हाँ, ये काट दीजिए, ये √2 और √2 काट दीजिए, ये 2, ये परमेय संख्या, अर्थात क्या हो गया बी नंबर बाबू आंसर हो गया। चलते हैं, अब फिर बताया गया है 37 नंबर, 2 क्रमिक सम, जैसे क्रमिक आया या लगातार आया, द्विक्रमिक आया लगातार आया तो सम आएगा तो आपको मौसो लगाना है 2, अगर विषम आए तो आपको लगाना है 1। जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, सम आया तो लगाना है 2, अगर विषम आए तो लगाना है 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। माइंड की बात करेंगे, काम की बात करेंगे बाबू, और 50 में 50 सॉल्व करके आना है, वहां पर 60 मिलेगा, 50 को बढ़िया से अच्छी, एक भी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए, अंधाधुन छक्का छोड़ा देना है 2021 में इस साल। तो किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो और लॉसो निम्न में से किसके बराबर होगा, तो आपको फिर से क्या ए और बी के लिए लॉसो गुना मौसो, तो आपको ए इंटू बी हो जाएगा, ये सी नंबर हो गया। ठीक, अब बताया गया 39 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे कलित करने का तकनीक है, यानी मौसो, जिसको हम क्या कहते हैं HCF बाबू, HCF कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और पाई की बात करेंगे, पाई को बात नहीं छोड़ दीजिए, पाई इतना बार मैट्रिक में पूछा गया है, इसका कहना इम्पॉसिबल है। आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन भी बैंक बनाइए ताकि अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। ठीक, ओके, चलते हैं। पाई क्या है, अपरमेय संख्या, जी हाँ अपरमेय संख्या। ओके, 41 नंबर चलेंगे, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, अर्थात परमेय संख्या पूछ रहा है। चलिए, √7 अपरमेय है, क्यों, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 अपरमेय है, वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 भी अपरमेय है। जब 3 ठो रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये ABC रिजेक्ट बाबू, तीसरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, क्यों, इसका प्रूफ कर दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, 75 को तोड़िएगा, 75 तोड़िए, 3 से कटेगा 25,
आ गया 5, 5 हो गया। इसको 75 को तो लिख सकते हैं कैसे, 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 5। 48 को तोड़िए, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3। इस तरह से कितना, यानी √2 गुना √2 गुना √2 रूट, उसके बाद कितना बाबू 3 आ गया। देखना है इसका 5 √3, दो में से एक निकला 2, दो में से निकला 2 2 4, फिर √3, ये √3 कट गया, 5 बटा कितना 4। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है। फिर बताया गया है 42 नंबर, √3 और √5 है, क्या इसका वर्गमूल नहीं निकला, तो एक अपरिमेय संख्या, बी नंबर आंसर हो गया। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए, शांत होने के लिए हर में चाहिए कितना, 2 पर पावर के रूप में या 5 के पावर के रूप में, या 2 या 5 दोनों होना चाहिए, यानी 3 कंडीशन पहले ही बता दिए। तो ये नहीं होगा। अब कहिएगा क्या है नहीं होगा, तो एक नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आता है, नहीं होगा। इसमें सत्या यानी सत्या 21, 3 और 7 आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अब उसके बाद फिर यहां पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, चलना है इसको का, यहां पर 88 ले लिए, तोड़ दिए, ये 44, 2 22। अब उसके बाद कितना, 2 11 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब जब 3 को रिजेक्ट हो गया तो चौथा क्यों सेलेक्ट होगा। फिर देखते हैं कैसे, हर की बात करेंगे। 160, 2 80, 2 40, 2 20, उसके बाद 2 10, उसके बाद 2 5, 2 5 के रूप में आ रहा, 2 1 2 3 4 5, 5 पर पावर m और 2 पर पावर m के रूप में और 5 पर पावर m के रूप में हो गया, इसलिए यह आपका आंसर हो गया। फिर कहा जा रहा है, हम आप सबों को फिर बताए थे छोटू, यानी क्या x, जब एक संख्या हो, फिर दूसरा, फिर 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से बढ़ता रहेगा तो अपरिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया। फिर 45 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको तोड़िए, यानी √3 यानी √2 गुना √2 गुना कितना तोड़ना है, 12 से 2 6 2 3 यानी 3। आपको क्या 2 में से √3 बटा, ये 2 में से ये निकलेगा, जी हाँ 3, ये गया आपका क्या, कितना गया 1/2, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, सरलतम रूप में लेना है, नहीं तो ऐसे में आपका गलती हो जाएगा। चलिए अब फिर करते हैं 40 नंबर, जैसे √3 देख रहे हैं वैसे ही क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे और 47 नंबर की बात करेंगे, ये रेकरिंग, हम आपको जब थ्योरी इसका बता रहे थे, भागवणी में इसका थ्योरी का बता दिए थे, ये जब भी रेकरिंग रहे तब आप समझ जाना है आपको परिमेय। ठीक, जब दशमलव रहे तो भी आपको समझ जाना है 48 का ये परिमेय। 1/√7, ये क्या, √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये अपरिमेय, बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, बार बार कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, यह जबरदस्त क्वेश्चन है और लाजवाब है, जरा ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन पर से थोड़ा नजर हटकेगा, आपका नंबर गया, 1 नंबर चला जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या, ये r का मान यानी शेषफल 0 के बराबर होगा जी, मगर 0 से बड़ा भी हो सकता है, मगर भाजक से अब b से छोटा होगा, अर्थात सी नंबर। ये जरूरी एकदम MVVI क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अब 51 नंबर की बात करेंगे, 5 √2 1, जैसे √2 आ गया आपको लगाना होगा अपरिमेय। अब दशमलव में आ गया, आपको दशमलव में तो परिमेय हम बता ही दिए, जब रैकरिंग कर रहे हैं
या दशमलव में रहे, ऐसा रहे तो आपको लगाना है पर में। जब बात रिपीट रहे जी, जब बात यहाँ पर रिपीट रहे, यहाँ पर बताए थे ना 44, बात रिपीट रहे तो क्या हो जाएगा, ये ऑपर में। 1 बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा, 4 बढ़ रहा, तो क्या होगा, ऑपर में। चलिए बाबू, अब 53 नंबर, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय, विजातीय मतलब क्या, अलग, जी हाँ अलग, अलग कौन है, चलिए ये है पर में, ये भी पर में, ये भी पर में, मगर ये ऑपर में, अर्थात क्या, कैसे, √11 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑपर में हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। निम्न में कौन सा पर में है, पर में कौन है, ये भी ऑपर में, ये भी ऑपर में, मगर 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, इसलिए 4/5, इसलिए आपका आंसर सी नंबर। निम्न में से कौन अलग है, अलग का मतलब क्या, सब तीन को एक रकम रहना चाहिए और एक तो अलग रहना चाहिए आपको। ये देखिए पर में जो 3/5 रूट में नहीं है तो पर में 16/4, 16 का वर्गमूल कितना, 4, 4 का वर्गमूल 2, ये भी निकल गया, ये भी पर में है, ये भी 25/4, ये आपका आंसर ये हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर नुनू ये सी नंबर ऑपर में हो जाएगा। फिर 56 नंबर चलेंगे, संख्या 0.32 पर रैंकिंग है, P/Q के रूप में लिखना है। ध्यान दिए, 32 है, 3 पर नहीं रैंकिंग है, इस पर रैंकिंग नहीं है, 32 में 3 घटा दीजिए, 29, अर्थात बी नंबर आंसर होगा। ठीक हो गया। 2 और 2.5 के बीच कौन ऑपर में संख्या है। अब थोड़ा सा यह हार्ड लग रहा है देखने में, मगर बहुत इजी है। अब 11 से नीचे आइए, 10 का पूर्ण वर्ग नहीं है, 9 है, 9 का वर्ग मूल 3, 2, 3, 2.5 के बीच नहीं आ रहा है, अर्थात ये नहीं होगा मेरा आंसर। इस तरह से कट करते जाइए। अब देखिए 21 से नीचे 20 नहीं होगा पूर्ण वर्ग, उसके बाद 19 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, हाँ 16 का 4, ये देखिए 2.4 के उधर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल उधर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, बाहर आ रहा है, ये भी नहीं। इसमें भी 9 का वर्ग लेंगे, 11 नहीं होगा पूर्ण वर्ग, 10 नहीं होगा, 9 होगा, 9 का क्या होगा 3, ये भी नहीं होगा, अर्थात 3 को रिजेक्ट, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य। ये अब देखिए कौन सत्य, 2 ऑपर में संख्या का गुणनफल हमेशा ऑपर में, ये गलत है। 1 पर में और 1 ऑपर में संख्या का गुणनफल हमेशा ऑपर में होता है, ये हाँ ये बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा 59 नंबर क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, जी हाँ बिल्कुल √n होगा। क्या होगा, यह पर में भी हो सकता है, नहीं कभी ऑपर में भी होगा, कभी क्या होगा प्राकृतिक भी होगा। अब कहिएगा कैसे, आप √1 का वर्गमूल 1, √2 का √2, इसलिए ये प्राकृतिक हो गया, ये ऑपर में हो गया, इसलिए हम डी नंबर लगाए। कभी प्राकृतिक हो जाएगा, कभी ऑपर में हो जाएगा। यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। फिर अब यहां पर आते हैं, थोड़ा सा यहां पर इसको, इस टर्म को देखिए, 13,986 है, 2 से भाग देखिए कितना आ जाएगा, 6, 9, 9, 3, फिर 3 से 2, 3, 3, 1, 3 से यदि 7, 7, 7, 7, 1, 1 आ जाएगा। इसको सब जोड़िएगा, इसको जोड़ने के बाद 126 आता है। चलिए 100, अब यहाँ पर 126 को भाग देते हैं, 126 है, क्या 6 से कटेगा, 6 बार में, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, अर्थात पूरा 6 से विभाजित हो जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। अब बाबू क्या कह रहा है, x पर पावर n + 1 का एक गुना है,
n प्लस 1 नहीं कुछ, x पर पावर नहीं कुछ, तो क्या है बाबू, एक है। एक क्या होता है, सम या विषम, विषम होता है। धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब संख्या रेखा लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, क्या प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, वास्तविक संख्या को। कौन संख्या को, वास्तविक संख्या को। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार फिर शांत है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें यह होगा कैसे, 7 पर पावर 3, ये कट गया, ये कट गया, 2 5 आ गया, इसलिए ये सी नंबर हो गया। ठीक, इसको 7 आ गया, ये नहीं होगा। ये इसमें भी 7 3 आता है, 7 या 21, ये भी नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, ये हो जाएगा क्योंकि 343 को 7 पर पावर 3 कीजिएगा और ऊपर 7 पर पावर 3 है, 7 पर पावर ऊपर नीचे कट गया, हो गया आपका, यानी 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3 के रूप में आ गया, तो इसलिए शांत हो गया। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना 16 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वह पूर्ण बताया, पूर्ण संख्या। सबसे पहले काट दीजिए ऑप्शन से, ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, 240 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए नहीं निकलेगा कि ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 24 का वर्गमूल नहीं। अब डिसीजन लेना है, यह होगा, यह देखिए सबको कट जाना चाहिए, भाजन 16 एकम 16, ये 20 से कटेगा, डबल 0 है, जी हाँ कट जाएगा। 24 से नहीं कटेगा, ये गया आपका डायरेक्ट, 3 कट गया, चौथा यानी सेलेक्ट हो गया। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, इनके महत्तम समावर्तक का क्या है, 14 गुना। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं महत्तम समावर्तक क्या है, महत्तम समावर्तक का 14 गुना। महत्तम समावर्तक x है तो लघुत्तम समावर्तक क्या 14x होगा। अब एक और प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x प्लस कितना 14 कितना करता है, दोनों का योगफल यानी 600, 15x बराबर 600, यानी 15 चौक 60 या x बराबर 40। जी x बराबर कितना आ गया, यहां पर बैठा दीजिए 40, 4 यानी 14 गुना 40, 14 चौक 56 यानी 560। अब देखिए ऐसे तो लिख सकते हैं, यानी आपको पता है 900 गुना 900, अब गुने बराबर क्या, a गुने b, 900 कितना हुआ 40, जी हाँ 900 बाबू कितना हो गया 14 चौक 56, ये 556 हो गया। और पहला संख्या क्या दिया गया है, एक संख्या 280 दिया, जी हाँ 280। दूसरी संख्या मान लेते हुए एक काटिएगा 40 दूनी 80 बराबर b बराबर कितना 80। जी हाँ आपका आंसर बाबू 80 हो गया। नंबर पर चलेंगे, संख्या 23.43 पर पूरे पर 43 पर रैंकिंग हैप्पी बर्थडे क्यू के रूप में पूछा जा रहा है। तो 23 लिख लेते हैं, यहां पर 43 लिख लिए। देख रहे हैं जो ये है ना, ये 23 घटा दीजिए, जो दशमलव के आगे जो रैंकिंग नहीं रहता, रैंकिंग के आगे जो कुछ भी रहता है घटा दीजिए। घटाने के बाद 3 में 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3 2, ये 2320। जी हाँ, कितना संख्या पर रैंकिंग है, 2 9 आएगा। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। अब फिर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक इतना है, तब सिर्फ तभी, तो नहीं कुछ तो एक, तो सब बताइए एक क्या सम है बाबू या विषम, विषम है। जी हाँ विषम है तो b नंबर हो जाएगा। अब फिर प्रश्न पूछा जरा 68 नंबर, 6x पर पावर 4y इतना का महत्तम समावर्तक है। ठीक, इसमें से देखना है दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 6 और 12 में 6 कॉमन आ रहा है, xy है, xy 6xy यानी डी नंबर हो गया आंसर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको इससे देखना है 10 गुना √15 यानी 2 गुना 5, 3 गुना 5। जी हाँ
इसको देखना है बाबू, 2 से 1 निकला तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5। अब इसको देखें 5 निकाल दिए, 3 दूनी कितना 6, अर्थात 5√6। आपका ए नंबर आंसर हो गया। अब फिर नेक्स्ट की बात करेंगे 70 नंबर। जी हाँ, और इसके बाद जस्ट हम लाएंगे तीसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव, मस्त तरीका से बताएंगे, एक एक का ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। 3 + √3, अब 3 - √3 का एक परमेय संख्या है या नहीं है, जांच करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 + √3, अब 3 - √3, a + b, a - b आपको पता है, a² - b², अर्थात ये होगा a, यानी 3 का स्क्वायर, b की बात करें √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 में से 3 जाएगा 6 क्या हो गया, परमेय संख्या, क्या हो जाएगा, परमेय संख्या, इसलिए हम मारना होगा। अब बताइए 1.34 को परमेय संख्या, तो 1.34 77 नंबर की बात करें, दशमलव उड़ाइए, इतना लाइए, इसका आधा 6 7, उसके बाद 5, अर्थात क्या 66/50, इस तरह से क्या हो गया, बी नंबर आंसर हो गया। अब फिर चलेंगे 72 नंबर। बाबू क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है? सभी वास्तविक संख्या, तो लिखेंगे नहीं। क्या नहीं होती है? नहीं होती है, वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं होती है, सभी नहीं होती है। क्यों नहीं? क्योंकि √2 भी वास्तविक संख्या मगर एक परमेय संख्या ये नहीं है, ये अपरमेय संख्या है। अब बाबू फिर से चलना है 73 नंबर, 0.23 पर रैकरिंग को p/q को बस 23 दे दिए, और उसके बाद जब भी हम बोले थे जब भी रैकरिंग आए तो x y लिख के बटा 9 में दे दीजिए, यही आपका आंसर, अर्थात ये 23/99 हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है HCF गुना LCM, ये तो 1000 बार हो रहा है लगातार। मेरे वीडियो को लगातार मैं क्रम डालते जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, और बेहतरीन आपको इस चैनल पर आप जुड़े रहिएगा तो बेहतरीन एक से बढ़कर एक, चाहे कंपटीशन का हो या आपका क्लास का हो, एक से एक वीडियो आते रहेगा। ठीक ओके, मैं क्लास 12 का भी वीडियो मैथ का लाऊंगा, और इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि मैं जो भी कुछ नोटिफिकेशन भेजूंगा आपके चैनल पर आते रहेगा, और आप मेरा जितना भी वीडियो भेजूंगा और आसानी तरीका से पढ़कर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकिएगा। तो चलते हैं 75 नंबर, परमेय संख्या इतना को दशमलव प्रसार दशमलव में कितने स्थानों के बाद रुक जाएगी? नीचे वाला हम देखिए, 2 पर पावर 4, 5 पर पावर 3 है, यही जिसका घात ज्यादा रहेगा वही होगा 4, इसका आंसर बाबू 4 हो जाएगा। ठीक, अगर 7 रहता तो 7, जो अधिकतम घात रहता वही आपका क्या होता, आंसर हो जाता। दो संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा? देखिए बहुत इजी है, 25 5 125 पर 1 0, यानी 1225, डायरेक्ट आंसर लग रहा है। अब बाबू बताया गया है 278 को किस संख्या से विभाजित करे कि भागफल 12 और शेषफल क्या हो, 2 प्राप्त हो। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी। किस संख्या, इतना को किस संख्या मान लेते हैं क्या? सबसे पहले आप जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, जोड़ बाबू शेषफल, क्या होगा शेषफल। कहता है इतना को किस संख्या से विभाजित करें? मान 200 कितना 78 बराबर x गुना कितना, भागफल कितना दिया गया है 12, शेषफल कितना दिया गया 2, तो इसको क्या करना है 278 माइनस प्लस उल्टा क्या हो जाएगा -2, 12x
घटा दीजिए इसको 276 बराबर 12x। अब काटना होगा तो काटिए, 12 दूनी 24, 2